यस एवरीवन, कैसे हो जी आप सभी लोग? अच्छे हो ना? आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। अब हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 4 पर। ठीक है, तो ये जो आपका लेसन है ना, इसके अंदर बस एक ही प्रैक्टिस सेट दिया गया है, प्रैक्टिस सेट 4.1, जो कि बहुत आसान है। उसमें हमें करना क्या है, वहां पे हमको एल्टीट्यूड और मीडियन ड्रॉ करना है ट्राइंगल का, जो बहुत आसान है। मैं आप लोग को सिखाऊंगी, आपको फटाक से समझ में आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 4.1 को स्टार्ट करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि एल्टीट्यूड होता क्या है और ट्राइंगल में कैसे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या लेना है मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको पेंसिल लेना है, फिर आपको ये सेट स्क्वायर ले लेना है, ले लीजिए जल्दी से अपने हाथों में। ये भी ले लो, ये भी। ठीक है, ये क्या है, स्केल। और फिर ये जो रहता है ना, इसको क्या कहते हैं, गोला प्रकार राउंडर। ठीक है, ये भी आप लोग ले लीजिए, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ले लिया सभी ने? तो चलो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे पता है? एल्टीट्यूड की बात करेंगे। एल्टीट्यूड क्या होता है और इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है? तो एल्टीट्यूड यानी पता है क्या होता है? ट्राइंगल की ऊंचाई। ठीक है, ट्राइंगल का एल्टीट्यूड मतलब क्या? वो ट्राइंगल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो ट्राइंगल में एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है, चलिए मैं आपको सिखाती हूँ। सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेना है। तो चलिए हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं जल्दी से। स्केल की मदद से बनाइएगा। स्केल ऐसे रखना है और ऐसे ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाओ, तभी आपको अच्छे से समझेगा। तो ये देखिए, मैंने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है, आप लोग भी ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से। फिर मैं आपको बताती हूँ कि एल्टीट्यूड कैसे बनाना है। ड्रॉ कर लिया सभी ने? यस, बहुत अच्छे। इसकी नेमिंग भी कर देते हैं। देखो, इसका नाम रख देते ए और ये हो जाएगा बी और इसको बोल देते सी। अच्छा, आपको पता है ट्राइंगल में वर्टेक्स क्या होता है? वर्टेक्स मतलब देखो, ए आपका क्या है, वर्टेक्स है, और फिर बी भी आपका क्या है, वर्टेक्स है, और सी क्या है, वर्टेक्स है। इन तीनों को एक साथ बोलना रहेगा तो फिर हम क्या बोलेंगे? वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या होता है? वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? तो आप लोगों ने ये बना लिया है ट्राइंगल। अब आपको क्या करना है, इसमें एल्टीट्यूड बनाना है। तो एल्टीट्यूड कैसे बनेगा? इसकी मदद से बनेगा। एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में इसको वैसे ही रखना जैसे मैं आपको बता रही हूँ। सुनो, ये जो है ना, ये वाला जो इसका हिस्सा है ना, वो यहाँ पे रहना चाहिए। कैसे? यहाँ पर। ठीक है, मतलब यहाँ से ये जो ट्राइंगल बन रहा है, जैसे कि मुझे क्या करना है, वैसे आप लोग को बता दूं कि एक ट्राइंगल में हम लोग 3 एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर सकते हैं। कितने? 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीनों वर्टेक्स से ना, इससे भी और यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा, एकदम ध्यान से समझना मेरी बातों को। आप इसको ना, मतलब देखो, अगर आपका छोटा ट्राइंगल रहेगा, जैसे इतना छोटा, ठीक है, ये बड़ा है इसीलिए आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको छोटा वाला करके बताती हूँ। ध्यान से देखो, ये आपको कैसे करना है, समझ लीजिए कि यहाँ से आपको एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो ये जो है ना, ये यहाँ पे रहना चाहिए, और ये जो है ना, जैसे ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, उसके बेस पे रहना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे रहेगा। और फिर आपको यहाँ से क्या करना है, देखो बताती हूँ। आप लोग ऐसे ही रखना। देखो, ऐसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा जूम करके आपको दिखाऊंगी, चिंता मत करना। यस, ऐसे रखना है। ठीक है, ये इधर से टच होना चाहिए, ऐसा पूरा होना चाहिए ट्राइंगल जैसा, और फिर यहाँ पे ये होना चाहिए। तो अभी आप क्या करोगे, इस प्रकार से एक लाइन खींच दोगे। ठीक है, यहाँ से आप एक लाइन खींच दोगे, जो क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड। ठीक है, ये क्या हो गया बच्चों, एल्टीट्यूड हो गया। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं खींच दूँ, छोटे ट्राइंगल में मैंने आपको समझा दिया, अब बड़े ट्राइंगल में मैं एल्टीट्यूड खींच देती हूँ। समझ लीजिए कि ये मेरा क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एकदम सीधा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है। ऊंचाई कैसे होती है, सीधी होती है ना, इसीलिए एकदम सीधा होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने ये एक एल्टीट्यूड खींच दिया। अभी दूसरा कहाँ से खींचेंगे, दूसरा यहाँ से। तो क्या करना है आपको, एक बार फिर से करो, एक बार फिर से मेरे साथ करो। क्या करोगे बताओ, ये आप कैसे रखोगे, तो ऐसे रखना है आपको, ऐसे। ठीक है, या फिर एक मिनट, हाँ ऐसे ही रखो, ऐसे। ये इधर आना चाहिए, और ये जो है ना, इसका वर्टेक्स इस प्रकार से आना चाहिए। देखो, ध्यान से देखो। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को? हाँ जी। अब यहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिए इस प्रकार से, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा एल्टीट्यूड। तो क्या मैं इसमें दूसरा एल्टीट्यूड बना सकती हूँ? आपको समझ में आया ना? तो चलिए फिर इसमें मैं बना देती हूँ, बड़े वाले ट्राइंगल में। देखो, छोटे की मदद से ना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे बनाया जाता है। बाकी बड़े वाले में आप देख सकते हो, समझ सकते हो, है ना।
यस, तो ये हो गया हमारा दूसरा एल्टीट्यूड। अब हम एक यहाँ से एल्टीट्यूड खींचेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही प्रोसेस सेम। क्या करना है बोलो, अभी आप क्या करोगे, यहाँ से इस वर्टेक्स से आप एल्टीट्यूड खींचने वाले हो ना, तो अभी इसको कैसे रखोगे, देखो ऐसे, ये जो है ना ये यहाँ पे आना चाहिए इसका ये वाला हिस्सा, और इस प्रकार से, ठीक है। और यहाँ से आप एक लाइन खींच दोगे सीधी सी, तो ये हो गया आपका तीसरा एल्टीट्यूड, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से मैं तीसरा वाला एल्टीट्यूड खींच दूँ ना, यस। चलिए फिर, ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा वाला एल्टीट्यूड। और सुनो, यहाँ पर ये जो पॉइंट हमको मिला है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस मतलब क्या, वो पॉइंट जहाँ पर 3 या फिर 3 से ज़्यादा लाइंस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहते हैं, ठीक है। तो जो देखो एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ना, मतलब जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स आकर के मिलते हैं, कहाँ पे मिल रहे हैं बताना ज़रा, यहाँ पर मिल रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और जिसको डिनोट किया जाता है ओ से। समझ में आया कि नहीं, बनाया आप लोगों ने मेरे साथ साथ, देखो मैंने आपको इसमें समझाने की कोशिश की कि इसको कैसे रखना है, कैसे बनाना है, ठीक है, ऐसे ही बनेगा फिगर। अगर नहीं बनाया होगा तो यहीं पे वीडियो को रोकिए और बनाइए, क्योंकि जब तक आप खुद से अपने हाथों से नहीं बनाओगे तब तक आपको नहीं आएगा समझ में, इसीलिए आप वीडियो को यहीं पे रोकिए और बनाइए। जिन बच्चों ने बना लिया है बहुत अच्छी बात है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग ना एक और ट्रायंगल लेते हैं और उसमें भी एल्टीट्यूड बनाते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं मिटा देती हूँ। चलिए सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो मैंने ट्रायंगल लिया था ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है बताइए। यहाँ पे देखो इसके सभी एंगल्स क्या हैं, एक्यूट एंगल है, मतलब ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पे दूसरे टाइप का ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल ले, चलो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता है ना कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, आप तो सब जानते ही हैं, है ना, सब कुछ आपने पहले सीखा हुआ है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने ये सीख लिया फिर प्रैक्टिस एट 4.1 आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपको यही काम तो करना है, एल्टीट्यूड बनाना है, मीडियन बनाना है, ठीक है। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है, राइट, इसका नाम PQR रख देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें ना एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है मैंने आपको सिखाया है। एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊंगी जिसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आपको क्या क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, अभी आप ऐसा समझिए कि मुझे ना क्या करना है, ये वर्टेक्स से यहाँ पर क्या ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कैसे प्लेस करूँगी, कैसे रखूँगी, देखो ये जो है ना ये यहाँ पे रहना चाहिए इसके बेस पे, और ये इसके वर्टेक्स पे रहना चाहिए इस प्रकार से, ठीक है, इस तरीके से। तो जब हम इसको इस प्रकार से प्लेस करेंगे तो पता है ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये जो लाइन है ना वो कहाँ पे आएगी, तो यहीं पर आएगी, इसी लाइन के ऊपर। समझ में आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस प्रकार से रख करके अगर मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँ तो यही लाइन क्या कहलाएगी, एल्टीट्यूड कहलाएगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा कोई लाइन आपको नहीं मिलेगा, यही लाइन मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, अगर मुझे ये वाले वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो फिर मैं क्या करूँगी, तो देखो आपको बताती हूँ मैं कैसे करना है। यहाँ पे रखेंगे इसको, है ना, ये वाला इधर रहना चाहिए, इसका जो ये है ये वाला हिस्सा यहाँ पे रहना चाहिए वर्टेक्स के ऊपर, राइट। तो अगर मैं यहाँ से फिर से लाइन खींचूँ तो वही वाली लाइन, ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही है ना, फिर से हमें वही लाइन मिलेगी, सेम टू सेम। मतलब कहने का मतलब क्या है कि ये वाले ट्रायंगल में अगर मैं इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचूं तो भी यही होगा, और इस वर्टेक्स से खींचूं तो भी यही होगा, ठीक है। अब यहाँ से खींचते हैं तो यहाँ से देखो अलग होगा, यहाँ से मैं आपको बताती हूँ, देखो ऐसे रखना और फिर यहाँ से आप एक एल्टीट्यूड खींच देना। दिखाई दे रहा है आपको, दिख रहा है ना कैसे करना है, यस। तो ये लीजिए मैंने ये एल्टीट्यूड यहाँ पे खींच दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी थोड़ा बड़ा वाला खींच देती हूँ, समझ लीजिए कि ये क्या है, मेरा एल्टीट्यूड है, ठीक है। तो देखो ये आपका कौन से टाइप का ट्रायंगल था, तो राइट एंगल ट्रायंगल था, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पता है क्या होता है, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है ना वो हमको कहाँ पे मिलता है, तो वर्टेक्स पे मिलता है, यानी कि जो ट्रायंगल का वर्टेक्स रहता है वहां पे मिलता है। क्यों ऐसा, क्योंकि देखो ऑर्थो सेंटर हमारा क्या होता है बताइए, ऑर्थो सेंटर मतलब जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड्स कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि देखो इस वर्टेक्स से जब मैं एल्टीट्यूड खींचूंगी तो ये वही वाली लाइन होगी, सेम टू सेम, और इधर से खींचूंगी ना तो भी सेम होगा। अगर आप लोग
नोटबुक में कर रहे होंगे तो आपको पता चला होगा, ठीक है। यही होगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे ओ से, ठीक है। तो देखो एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है आपको बताती हूँ, ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ट्रायंगल के अंदर आता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहाँ पे आता है, वर्टेक्स के ऊपर आता है, ठीक है, वर्टेक्स पे आता है। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, चलिए उसको भी हम लोग ड्रॉ करके समझ लेते हैं, है ना। हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल भी आप लोग परेशान मत होना, ठीक है। पहली बार कर रहे हो प्रॉब्लम तो होगी, कोई भी काम इतना आसान नहीं होता है ना, आपको कोशिश करनी पड़ती है। वैसे ये तो आसान है ना, मेरे साथ साथ बनाते जाओ ना, फिर आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल का हो गया, राइट एंगल का हो गया। अब मैं आपको ऑब्ट्यूज एंगल का बनाती हूँ, मतलब बताती हूँ, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है, वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हो 90 डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जल्दी से। कैसा होगा आपका ट्रायंगल, ऐसा होगा। आप लोग मेरे साथ साथ बनाइएगा, ठीक है। पहले मुझे बना लेने दो फिर बनाना, खुद से मत बनाने लगना, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। फिर ये 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम मत करना, ये 90 डिग्री से ज़्यादा, यहाँ पे एंगल आपको लेना है। फिर यहाँ से आप एक इस प्रकार से लाइन खींच करके इसको जॉइंट कर दो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। नाम लिख दे इसका, XYZ। अब आपको क्या करना है इसमें ना, क्या ड्रॉ करना है आपको, एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो कैसे करोगे बताती हूँ ना। फिर से आप लोग सेट स्क्वायर ले लीजिए, ले लिया सभी ने हाथ में, ले लिया। अच्छा इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊं, जो हमारा ऑर्थो सेंटर है ना वो ट्रायंगल के बाहर आता है, देखो एक्यूट एंगल में अंदर आता है, राइट एंगल में वर्टेक्स पे आता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में जो ऑर्थो सेंटर है ना वो ट्रायंगल के बाहर आता है। बाहर देखना अभी आएगा, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, छोटा सा एक ट्रायंगल लेते हैं, है ना, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे क्या करना है। ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, और ये ऐसे, ठीक है। ये छोटा सा ट्रायंगल मैंने ले लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो कैसे होगा, देखो ऐसे आपको रखना पड़ेगा ना, ऐसे रखना पड़ेगा, पता है आपको। यस एवरीवन, ऐसे ही रख लीजिए, रख लीजिए, ऐसे ऐसे रखिए। और फिर यहाँ से आप लोग इसको ज्वाइन कर दीजिए, कर दो ज्वाइन, कर दिया सभी ने। तो ये हमारा क्या हो गया, एल्टीट्यूड। चलो अभी यहाँ से भी ज्वाइन कर देते। देखो इसमें भी मैं आपको समझा सकती थी ऐसे रख करके, है ना, ये छोटा सा ही ट्रायंगल है, देखो ऐसे। तो ये हो गया हमारा पहला एल्टीट्यूड, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, यस। तो किया सभी ने। अब उसके बाद ये वाला जो वर्टेक्स है ना, यहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो कैसे होगा, देखो अगर मैं ऐसे यहाँ पे पुट करती हूँ इसको, यहाँ पे देखो, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे रखती हूँ यहाँ पर, सही है ना, और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, राइट। तो ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो आपको देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा, है ना, कुछ तो आपको समझ में आ रहा होगा। बताइए क्या करना चाहिए, ये जो बेस है ना इसे हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये आ ही नहीं रहा ना। तो क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड करेंगे इस प्रकार से। ये देखिए मैंने इसको बढ़ा दिया, बराबर, सही बात है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको रखेंगे, और देखो यहाँ पे, और फिर देखो यहाँ पे ये वर्टेक्स आना चाहिए, ध्यान से देखो दिख रहा है कि नहीं। और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ऐसे सीधी सी खींच देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, ओके। ये एक्स, ये वाई और ये जेड है। तो चलो अभी एल्टीट्यूड खींच दिया जाए, इसको एक्सटेंड करेंगे अभी। तो इसको एक्सटेंड मतलब थोड़ा सा ऐसे बढ़ा देंगे इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ से एक सीधी सी लाइन खींच देते हैं, जो हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है। इसका नाम भी लिख देते हैं, जैसे इधर डी ले लेते हैं, इधर ए ले लेते हैं। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींच दिया, ये वाले वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींच दिया, अभी ये वाला बाकी है, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, कैसे रखेंगे इसको। तो इस वर्टेक्स से हमको एल्टीट्यूड खींचना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, देखो इस प्रकार से ऐसे इसको रखना पड़ेगा, है ना, ऐसे हम लोग रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये वाली लाइन यहाँ से कैसे जाएगी, देखो आपको बताती हूँ। ये वाली लाइन यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो ये कुछ यूँ दिखेगा, इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना। देखो ऐसे
ऐसे मतलब ना ये जो है ना ये कैसे रहना चाहिए, रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ये थोड़ा और ना बड़ा होना चाहिए, इसको थोड़ा और हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। तो चलो ये वाले साइड को भी एक्सटेंड करते हैं। ये देखो मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, थोड़ा बढ़ा दिया, ठीक है। अब रखिए इसको, अभी आपको आंसर मिलेगा। देखो कैसे, यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है। देखो ये जो है ना, ये वाला जहाँ से ट्रायंगल बन रहा है वो हिस्सा इधर आना चाहिए, और ये वर्टेक्स वाला जो हिस्सा है ना वो यहाँ पे आना चाहिए, इसके कोने पे आना चाहिए। देखो इस प्रकार से, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो हमारा क्या कहलाएगा, एल्टीट्यूड, ठीक है, एल्टीट्यूड। इस तरीके से जो कहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो आपको बड़े वाले ट्रायंगल में भी ऐसा ही करना है। क्या करोगे बताओ, ये वाले साइड को आप लोग एक्सटेंड करोगे इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए जी हमने एक्सटेंड कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम एक एल्टीट्यूड खींच देंगे। ये लीजिए एल्टीट्यूड हमने खींच दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, बताइए, है ना। इतनी बात आपको समझ में आई तो देख लीजिए, एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमने क्या किया, इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचा, यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा, ठीक है। अब देखो हमें यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस तो मिला ही नहीं, मतलब ये तीनों एल्टीट्यूड कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहे। तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे बताइए, अगर हमें ऑर्थो सेंटर का पता लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो एल्टीट्यूड्स है ना इनको हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करेंगे यानी बढ़ाएंगे। तो देखो ये वाला जो एल्टीट्यूड है इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए, नीचे तक लेकर के आइए, है ना, और इसको भी बढ़ाइए इस प्रकार से, और इसको भी बढ़ाइए। ये कहाँ पे जा रहा है, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाना चाहिए हमको, यस, और इसको भी बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये देखो ये तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बताइए, कहाँ पे, ये देखो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, और जिसे हम डिनोट करेंगे ओ से। समझ में आया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर कहाँ पर आता है, आउटसाइड द ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल के बाहर आता है। आप लोग देख सकते हो ट्रायंगल तो ये है, ट्रायंगल के बाहर आया है ऑर्थो सेंटर, है ना, ठीक है। तो वही तो मैं आपको बता रही थी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑर्थो सेंटर अंदर आता है, और राइट एंगल में इसके वर्टेक्स के ऊपर आता है, और ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, वो जो आपका ऑर्थो सेंटर है ना वो कहाँ पे आता है, तो ट्रायंगल के बाहर आता है। क्लियर है, समझ में आया बात, है ना। मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं। चलो मैं ये छोटा वाला फिगर मिटा देती हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ साथ किया होगा तो आपको पक्का समझा रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको समझ आएगा, ठीक है। तो एल्टीट्यूड में बस हमें इतना ही सीखना था। अगर आप लोग को ये तीनों फिगर समझ में आए हैं तो प्रैक्टिस एट 4.1 में एल्टीट्यूड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सबको आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो एल्टीट्यूड वाला कंसेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब मैं आपको, अच्छा इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाया था तो रहने देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मीडियन कैसे ड्रॉ किया जाता है, और मीडियन तो बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब बहुत ज़्यादा भी आसान नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसका यूज़ करना पड़ेगा। कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, फिर मीडियन पे चलते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस एट 4.1 पे चलेंगे। तो यहाँ पर सब लोग देखिएगा, मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है, ट्रायंगल ABC, आप लोग भी बना लीजिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि मीडियन कैसे बनाना है। तो देखो आपको ना मीडियन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये जो मेरे हाथ में है ना, पता है इसका क्या नाम है, मेरे गांव में इसको क्या कहा जाता था, लंगड़ा प्रकार। इसको लंगड़ा प्रकार क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बेचारा लंगड़ा है ना, इसका एक ही पैर, एक पैर तो बेचारे का टूटा हुआ है। अगर मैं ये पेंसिल निकाल दूं तब ये खड़ा रह ही नहीं पाएगा, है ना, इसीलिए इसको क्या कहते थे, लंगड़ा प्रकार। वैसे इसका कंपास नाम है, और इसको गोला प्रकार भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हाथ में ले लीजिए, पेंसिल भी ले लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये ट्रायंगल बना लिया है, छोटू सा ट्रायंगल, जिसकी मदद से मैं आपको समझाऊंगी कि आपको कैसे मीडियन ड्रॉ करना है। तो क्या करोगे, सुनो, आपको ना क्या करना है, ये तीनों भी साइड्स का ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या, वो लाइन जो ना एक लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। जैसे कि ये आपका लाइन सेगमेंट है ना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, ये ले लोगे, ये लंगड़ा प्रकार ले लोगे, ठीक है, और फिर यहाँ पे रखोगे, और मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे। मोर देन हाफ मतलब क्या, आधे से ज़्यादा दूरी। तो आधे से ज़्यादा दूरी कितनी होगी यहाँ पर, देखो इस प्रकार से आप मेजरमेंट करोगे। आधे से ज़्यादा मतलब ये हो रहा है ना,
तो इतना दूरी लेने के बाद एक आर्क ऊपर लगाओगे, एक नीचे, फिर यहाँ पे रखोगे, यहाँ पे नहीं रखना, ठीक है, यहाँ पे, फिर एक आर्क इधर लगाओगे, फिर इधर रखे एक आर्क यहाँ पे लगाओगे और एक लाइन आप सीधी सी खींच दोगे, ठीक है। तो ये लाइन क्या करेगा, इस लाइन सेगमेंट को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना होगा उतना ही यहाँ से यहाँ तक भी होगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे तीनों भी साइड का ऐसे ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। कैसे होगा मैं आपको समझाती हूँ। देखो, आपको ये ले लेना है, ले लीजिए, और हम लोग ना सबसे पहले इसका मिड पॉइंट का पता लगाते हैं। मिड पॉइंट मतलब क्या होता है, बीच वाला पॉइंट। जैसे कि ये जो पॉइंट हमको मिला ना, ये क्या है, इस लाइन सेगमेंट का बीच वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट क्या कर रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जितना है उतना ही ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग मिड पॉइंट का पता लगाएंगे। और मिड पॉइंट का पता कैसे चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा। तो चलिए ये ले लीजिए, सबसे पहले ये साइड का करते हैं। तो यहाँ पे रखना, सी पे रखो, मेरे साथ साथ रखो। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, आधे से ज़्यादा दूरी। आधे से ज़्यादा दूरी मतलब कहाँ, कितना होगा, ये देखो इतना होगा ना, आप लोग ले लीजिए आधे से ज़्यादा। देखो मैंने ले लिया। फिर क्या करना है आपको, इसको चेंज मत करना, आधे से ज़्यादा दूरी ले ली, बस इसको यहीं पे रोक देने का, ऐसा ऊपर नीचे नहीं करने का। देखो इधर रखो, फिर इधर एक आर्क लगाना, ठीक है, एक आर्क आप इधर लगाना, तो ये आर्क आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद यहीं पे रखे एक आर्क इधर लगाओगे, ठीक है, देखो ऐसे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, ठीक है। फिर यहाँ पे रखना और एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है। जब आप यहाँ पे इसको दूसरा आर्क लगाओगे तो ये कहाँ पे आएगा, ये लगभग यहाँ पर आएगा, मतलब यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को इंटरसेक्शन करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इंटरसेक्ट ये कहाँ पर करेंगे, देखो मैं ये प्रॉपरली, मतलब ये बोर्ड है ना, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन आपकी नोटबुक में एकदम अच्छे से होगा, आप करिए तो सही, ठीक है। तो ये कहाँ पर आएगा, इसका आर्क मैं बताती हूँ, यहाँ पे है ना, तो ये इधर और ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार मैं करके देखती हूँ। ये देखो मैंने ना छोटा बड़ा कर दिया है, रुको, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पर, ठीक है, ऐसे ही कुछ आएगा। आप लोग कीजिए ना, अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। किया आप लोगों ने। फिर क्या करना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला है ना, ऐसे यहाँ पे जो भी मिला है, हम क्या करेंगे, इन दोनों को इस प्रकार से आपस में जॉइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन हमने खींची ना, ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन, ठीक है। और इसकी वजह से हमें पता चला कि AC का मिड पॉइंट क्या है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, AC का मिड पॉइंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वर्टेक्स है ना, मिड पॉइंट के अपोजिट में जो वर्टेक्स है, कौन सा वर्टेक्स है, वर्टेक्स B। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सीधी से लाइन ये मिड पॉइंट को टच करने वाले खींच देंगे, यानी कि इन दोनों को इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो लाइन से हमने मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन किया ना, इसी का तो नाम है, क्या नाम है, मीडियन। इसी को तो कहा जाता है मीडियन। मीडियन मतलब क्या, जो क्या करे, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को? यस। तो जैसे हमने ये वाले साइड का किया, उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, BC का भी मिड पॉइंट पता करेंगे और फिर AB का भी मिड पॉइंट पता करेंगे, और फिर इस प्रकार से ज्वाइंट करते जाएंगे, और फिर हमें हमारा मतलब मीडियन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे एक मीडियन तो मिल गया है, अभी दूसरा मीडियन भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, यानी एक ट्राइंगल में 3 मीडियन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो बड़े वाले ट्राइंगल में मैं आपको बताती हूँ, समझ लो ये इसका मिड पॉइंट है, और ये देखो मैंने इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया, ठीक है। इसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हो, आपकी मर्जी, ओके। अब क्या करोगे आप, BC का मिड पॉइंट पता करो। तो BC का मिड पॉइंट कैसे पता करोगे, बताना जरा, क्या करोगे, ये ले लो लंगड़ा प्रकार, फिर मतलब कंपास, क्या करोगे, यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, आधे से ज़्यादा दूरी, ये लीजिए, ले ली, फिर ऊपर एक आर्क लगाना, नीचे लगाना, ठीक है। देखो ऐसे, एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर देना, और यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट से वर्टेक्स को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए। समझ लीजिए कि इसका मिड पॉइंट हमको यहाँ पे मिला है, तो इन दोनों को इस तरीके से आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। और तीसरे के लिए क्या करोगे, इसका मिड पॉइंट का पता लगाओ। समझो ये है मिड पॉइंट, कैसे पता लगाया जाता है मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। फिर इसको इस प्रकार से आप लोग ज्वाइन कर दीजिए, ये वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीडियन, ठीक है। समझ में आया? तो देख लो ये ट्राइंगल में हमने कितने मीडियंस ड्रॉ किए, तो 3, 1 2 3, ठीक है। और ये तीनों जहाँ पे भी मिल रहे हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम है सेंट्रॉइड,
ठीक है। एल्टीट्यूड में जहाँ पे मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर, और मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जी से। याद रखना, जो मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है ना उसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, और जो कौन सा था, एल्टीट्यूड का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस होता है उसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को। और सुनो एक और बात बताती हूँ, ये जो आपका मीडियन है ना वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही आता है, एल्टीट्यूड के जैसा नहीं, कभी बाहर आ रहा है कभी वर्टेक्स पे आ रहा है, वो एल्टीट्यूड में होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। कोई भी ट्राइंगल होने दो, हमेशा वो इंटीरियर पार्ट में ही आएगा, यानी ट्राइंगल के अंदर ही आता है सेंट्रॉइड। ओके, क्लियर है आपको, इतनी बातें समझ में आ गई। तो अगर आप लोग मेरी इतनी बात समझ चुके हो तो अब हम लोग प्रैक्टिस एट 4.1 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस एट 4.1। तो ये देखिए प्रैक्टिस एट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ना ये फिगर दिया गया है, तो इस फिगर की मदद से हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए हैं ना इनको फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे ये फिगर आप लोग देख सकते हो, इसमें आप लोग बताइएगा मीडियन क्या है और एल्टीट्यूड क्या है। तो एल्टीट्यूड मतलब क्या, ट्राइंगल की ऊंचाई। ठीक है, ट्राइंगल में एल्टीट्यूड यानी जो क्या होता है एकदम सीधा होता है, यानी कि उसके बेस पर ना 90 डिग्री का एंगल बनता है इस तरीके से। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। मीडियन किसको बोलते हैं, तो ये सेगमेंट में जो मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है, मिड पॉइंट और वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा लिखा क्या है, इन ट्राइंगल LMN, यानी कि ये ट्राइंगल में डैश इज एन एल्टीट्यूड, मतलब एल्टीट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड का नाम बताना है आपको। तो बताइए इसमें एल्टीट्यूड क्या होगा, ध्यान से देख लीजिए, अभी आपको पता लगेगा। बताइए एल्टीट्यूड क्या है। तो ये देखो ये लाइन सीधी सी आई ना, यहाँ पे देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्री के एंगल से आपको समझ जाना चाहिए कि LX क्या है, यही तो है एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेगमेंट, या फिर बस सेग लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे लिख दीजिए सेग LX। ये क्या है, ये ट्राइंगल के अंदर सेग LX इज एन एल्टीट्यूड। ठीक है, फिर आगे क्या है, एंड डैश इज अ मीडियन, और यहाँ पे मीडियन क्या है, तो देखो ये वाला जो सेगमेंट है ना ये क्या है आपका मीडियन, यानी कि LY इज द मीडियन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेग LY इज द मीडियन। समझ में आया कैसे हुआ ये सब कुछ, है ना। ये क्या है एल्टीट्यूड और ये क्या है मीडियन, कितना सिंपल था, कर लिया हमने। अब दूसरे क्वेश्चन की बारी है। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, बस इतना सा ही था, ब्लैंक प्लेसेस थे उनको फिल करना था, कर दिया हमने, खत्म। चलो अभी दूसरा वाला देखते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, आपको यहाँ पे एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फिर क्या करना है, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, फिर उस एक्यूट एंगल ट्राइंगल के आपको सारे एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। एंड नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ, फिर जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस रहेगा उसका नाम हमको क्या देना है, ओ देना है। वैसे तो हम जानते हैं कि जहाँ पे वो तीनों भी एल्टीट्यूड क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम लोग ओ से ही डिनोट करते हैं, है ना, उसका नाम क्या है, ऑर्थो सेंटर। तो चलो फिर सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो आप लोग अपनी नोटबुक में ड्रॉ कीजिए, मैं यहाँ पे करती हूँ एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। एक्यूट एंगल मतलब क्या, इसके सारे के सारे एंगल्स कैसे होने चाहिए, एक्यूट होने चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये ट्राइंगल का नाम क्या है, PQR, देख लीजिए PQR लिख दिया मैंने। अब क्या करना है, तो अब इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है बताइए, किसकी जरूरत पड़ती है, इसकी सेट स्क्वायर की। तो ले लो अपने हाथों में, और क्या करेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से पुट करेंगे। देखो आपको छोटे वाले ट्राइंगल में समझाती हूँ, ऐसे ही करना जैसे मैं बता रही हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे साथ साथ करते जाइए। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे रखेंगे इसको, और ये देखो ऐसे, ये जो ट्राइंगल बन रहा है ना ये यहाँ पे ये वाली लाइन होनी चाहिए, और ऐसे। ठीक है, और फिर यहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींच दो, ऐसे इस प्रकार से लाइन खींच दो। तो ये आपका हो गया एल्टीट्यूड। समझ में आया। तो मैंने वर्टेक्स R से एल्टीट्यूड खींच दिया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। अब मैं क्या करूँगी, अब Q से एक एल्टीट्यूड खींच देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, मतलब यहाँ पे जितने भी एल्टीट्यूड्स बन सकते हैं सब के सब आपको यहाँ पे खींचना है। ठीक है, तो ये पहला तो हो गया। अब दूसरे के लिए क्या करोगे, देखो आपको बताती हूँ, ऐसे रखोगे ना, ऐसे रखिए, ऐसे रखिए ऐसे, और एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। ये हो गया आपका दूसरा एल्टीट्यूड। तो देखिए मैंने यहाँ पे दूसरा एल्टीट्यूड भी खींच दिया, यस किया आप लोगों ने। फिर तीसरा तो ऐसे करना है,
एक बात बताऊँ आपको, तीसरे के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहो ना तो ऐसे यहाँ से लगा के सीधी सी लाइन खींच सकते हो जो यहाँ से होकर के जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको ऐसे करना है तो कीजिए, चलेगा। तो देखो आप क्या करोगे, ऐसे रखोगे और यहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींच दोगे जो हो जाएगा आपका तीसरा एल्टीट्यूड, ठीक है ना। तो देख लीजिए, यहाँ से मैं एक लाइन खींच देती हूँ इस प्रकार से, जो मेरा हो जाएगा एल्टीट्यूड। अभी नाम लिख देते हैं इसका, जहाँ पे भी ये इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन नहीं, यहाँ पे ये जो पॉइंट हमको मिले, इसका A, इसका B और इसका C, समझ में आया। और क्या बोला था, देख लीजिए, हमने ट्राइंगल बना दिया, PQR बना दिया। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, इसके एल्टीट्यूड्स भी ड्रॉ कर दिए। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O, यानी जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है ना उसको क्या लिखोगे, O। तो यहाँ पे लिख दीजिए O, बस इतना ही करना था। देखा आपने कितना आसान है ना। तो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देख लीजिए, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। प्रॉपरली आप लोग सेट स्क्वायर का यूज़ कीजिएगा, ओके। तो फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन, क्या करना है हमको, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है, फिर उसके बाद उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं और फिर हमें यहाँ पे सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फिर करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल बनाओ STV, जो कैसा होना चाहिए, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, यानी कि वो ट्रायंगल में किसी एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए फिर बना लेते हैं जल्दी से। आप लोग ना मेरे साथ साथ बनाते जाओ। देखो ये रहा बेस, ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब ऐसे थोड़ा ना टेढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से ये वाली लाइन हो गई और इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखो इसमें ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये कितने डिग्री का है, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, राइट। अब इसमें आपको क्या ड्रॉ करना है, मीडियन। तो मीडियन मतलब क्या होता है, क्या करना होता है बताइए। जैसे इसका नाम लिखते हैं STV, तो मीडियन यानी क्या, देखो हम क्या करेंगे, ये जो साइड्स यहाँ पे दिए गए ना, इनका मिड पॉइंट पता करेंगे। एक बार हमको मिड पॉइंट मिला ना, फिर हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, और जो लाइन वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है उसी को क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है, ठीक है। तो मिड पॉइंट का पता आप लोग को कैसे चलेगा बताइए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये कंपास लेना पड़ेगा, है ना। फिर क्या करोगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे। हर एक साइड में आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, यहाँ पे रखोगे, सबसे पहले इसके मिड पॉइंट का पता लगाते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, ये ले लो और आधे से ज़्यादा दूरी लेना, आधे से ज़्यादा दूरी, ठीक है, ले लिया, मोर देन हाफ डिस्टेंस। फिर क्या करोगे, एक आर्क ऊपर लगाओगे और फिर एक आर्क आप यहीं पे रखे रखे नीचे लगाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरे वर्टेक्स पे लाओगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो ये दोनों भी जहाँ पे भी इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ से देखो मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लिया, आपको थोड़ा बताने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। और मैंने ना एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क नीचे लगाया, फिर मैंने क्या किया, वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। फिर मैंने इस पे रखा और एक आर्क इधर लगाया, फिर एक आर्क इधर लगाया, ठीक है। तो ये जो हमको यहाँ पे ये दोनों आर्क मिले हैं ना, जहाँ पे ये दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम एक इसे सीधी से लाइन खींच देंगे। देखो आपको बताती हूँ अलग से ट्रायंगल ड्रॉ करके, ठीक है, तभी आपको समझेगा। देखो ये छोटा सा ट्रायंगल है, मैंने क्या किया, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क ऊपर मतलब नीचे, फिर इधर, फिर इधर, फिर यहाँ पे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, यहाँ से हम लोग एक सीधी से लाइन खींच देंगे, ठीक है, जो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो सपोज करो कि हमने यहाँ पे लाइन खींच दिया है, ऐसा मान लीजिए। वैसे आप लोग अपनी नोटबुक में कर रहे तो मानने की क्या ज़रूरत है, आपने तो खींचा ही होगा, है ना। तो इस प्रकार से स्केल की मदद से आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है। तो ये देखिए मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दे रही हूँ, ये देखिए मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मिड पॉइंट मिल चुका है, इसका नाम मैं लिख देती हूँ P, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, देखो मिड पॉइंट के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला वर्टेक्स है। तो क्या करूँगी, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दूंगी इस लाइन से। तो ये देखिए मैंने इसको और इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन है ना, इसी को मैं क्या बोलूँगी, मीडियन, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रायंगल में 3 मीडियन बनाए जा सकते हैं। अभी तो एक ही हुआ है, अभी दूसरा तीसरा तो बाकी है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये वाले साइड का मिड पॉइंट का पता लगाएंगे। तो क्या करना पड़ेगा बताइए, वही सेम काम,
ये ले लो आपका लंगड़ा प्रकार। उसके बाद यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, आधे से ज़्यादा दूरी लेना, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, फिर इस पे रखना और एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, ठीक है। जहाँ पे भी इंटरसेक्शन वो आर्क का रहेगा वहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींच देना, जैसे हमने यहाँ पे खींचा, ठीक है। तो सपोज करो कि मुझे यहाँ पे इसका मिड पॉइंट मिल गया है ये वाला, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, ऐसा हम सपोज कर लेते हैं, आप अपनी नोटबुक में कर रहे होंगे तो आपको मिला होगा, इधर ही कहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये इसके अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है ये, तो इन दोनों को इस प्रकार से हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा मीडियन, इसका नाम दे देते हैं यहाँ पे क्यू, मतलब ये पॉइंट का, ठीक है। फिर क्या करना है, ये हो गया, ये हो गया, अभी ये वाली साइड, तो मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना, एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, फिर यहाँ पे रखना और एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉइंट रहेगा वहाँ से आप एक लाइन खींच दीजिएगा सीधी सीधी, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमको मिड पॉइंट मिल जाएगा, राइट। मिड पॉइंट के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, ये वाला, तो इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे और ये मिल गया हमको हमारा मिड पॉइंट। इसका नाम यहाँ पे रख देते हैं आर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला गया था कि ट्राइंगल बनाओ, बना दिया हमने, ठीक है ना। फिर मीडियंस बनाओ, वो भी बना दिया। फिर शो द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड हमको बताना है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जहाँ पर तीनों मीडियन क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सेंट्रॉइड कहा जाता है। तो ये क्या है, सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड को किससे डिनोट करते हैं, बताया था ना, बोलो किससे, जी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी। समझ में आया कि नहीं, बस इतना सा ही था, कंप्लीट हो गया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन भी। देख सकते हो इस तरीके से आपको करना है। और ये तो रफ में था, मिटा दिया मैंने इसको, यस। देखो आप लोग को एक बात बताऊं, मैंने ना ये, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो समझना चाहिए, अगर आप मेरे साथ साथ कर रहे हैं आपको समझता रहेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको पूरा अच्छे से मेजरमेंट करके चाहिए तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ना प्रैक्टिस एट 4.1 पहले से ही करवा के रखा हुआ है, वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी SK क्लास चैनल पर, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर के भी देख सकते हो कि नोटबुक में कैसे मैं बना रही हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे समझ में आ रहा है ना तो उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे करना है, क्या करना है, तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को एक बार देखिएगा, आपको पक्का समझ में आएगा, ठीक है। ज़रूर देखिएगा, ये देखने के बाद उसको देख लो। अगर नहीं समझता है तो, समझता है तब मत देखो ना, तब ऐसे ही करो, ठीक है। चलिए देखते हैं, यस, फोर्थ वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है, अगेन आपको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाना है LMN, और फिर इसके एल्टीट्यूड्स आपको ड्रॉ करने हैं और ऑर्थो सेंटर को भी यहाँ पे डिनोट करना है बाई O। तो चलिए फिर यहाँ पे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पता है ना आपको, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए एक एंगल का मेजरमेंट। तो देखो यहाँ पर ये रहा बेस, ठीक है, बेस ऑफ द ट्रायंगल। रुको मैं ऐसे बनाती हूँ, ठीक। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसका नाम क्या है, LMN। तो LM या फिर ऐसे रखो चलेगा, LMN, ठीक है। अब हमें इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। तो एल्टीट्यूड कैसे बनाया जाता है बताओ, किसकी ज़रूरत पड़ती है, स्क्वायर सेट की, है ना, सेट स्क्वायर की। तो क्या करेंगे हम, देखो इस प्रकार से पहले हम यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, सुनना बड़े ध्यान से, ठीक है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, रुकिए रुकिए, इसमें हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, ऐसे नहीं होगा। रुको बताती हूँ कैसे होगा। पहले तो एक काम करते हैं कि हम ना पहले यहाँ से, अच्छा इसमें आपको नहीं समझेगा, रुको मैं छोटा वाला ट्रायंगल बनाती हूँ, फिर उसमें आपको बताती हूँ, फिर आप अपनी नोटबुक में वैसे वैसे करते जाइएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा ट्रायंगल बनाते हैं समझने के लिए। वैसे अब तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, तो ये आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इस तरीके से ट्रायंगल बन गया। तो सबसे पहले क्या करना है हमें ना, इसका वो क्या ड्रॉ करना है, क्या कहा जाता है, एल्टीट्यूड, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे आ पाएगा, यस, देखो आ गया ना। तो ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, राइट, एल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, ये हो गया एल्टीट्यूड। तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर दूँ, यस, इस प्रकार से देख लीजिए, ध्यान से देखते जाइएगा, ठीक है। आपको छोटे में भी बता रही हूँ, बड़े में भी बता रही हूँ, अच्छे से बस आप लोग समझते जाइएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें मिला है इसका नाम लिख देते हैं, क्या लिखें, X लिख देते हैं।
ठीक है। फिर अब हमें ये वाले वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले वर्टेक्स से अगर आपको खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, इसे आपको बढ़ाना पड़ेगा, एक्सटेंड करो, तभी तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा ना, तभी तो आप खींच पाओगे, नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये कहाँ पे टच कर रहा है ना। तो इसीलिए मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींच दीजिए। यस, देखो ऐसे रखना है, ऐसे करके खींच दो, तो ये क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी एक काम करती हूँ, इसको थोड़ा एक्सटेंड करती हूँ। देखो इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, इस प्रकार से बढ़ाएंगे, ठीक है, और फिर इसको ऐसे रखेंगे और ऐसे यहाँ से एक लाइन हम सीधी सी खींच देंगे। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे खींचा वैसे ही खींचना है, तो खींच देते हैं। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड, समझ में आया। तो 2 एल्टीट्यूड तो हो गए। ये वाले वर्टेक्स से भी एक एल्टीट्यूड खींच दिया, इसका नाम लिख देते हैं y यहाँ पर। ये वाले वर्टेक्स से भी हो गया, ये वाले से अभी ये वाला बचा हुआ है, तो इसका कैसे क्या करना है, सुनो। इसको आप कैसे रखोगे बताना ज़रा, ऐसे रखोगे ना, 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ कैसे रखना है। यस, ऐसे रखना है, ठीक है, ये वर्टेक्स पे आना चाहिए। तो देखो जब ये वर्टेक्स पे आएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब तो पता चले कि इसको कहाँ पे मतलब देखना है ना। तो इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, थोड़ा आगे तक इसको लेकर के चलते हैं, ये आ गया आगे तक। ठीक है, अब क्या करोगे, ऐसे आप रखोगे है ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से लाइन खींचना है। देखो ये वर्टेक्स पे आना चाहिए और यहाँ से ये एंगल ट्राइंगल बनना चाहिए, देखो इस प्रकार से, है ना। तो ये रही लाइन, हमने खींच दी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, एल्टीट्यूड। ठीक है, तो ये देखो ये वाले वर्टेक्स से भी हमने एल्टीट्यूड खींच दिया। तो यहाँ पे मैं खींच दूँ, क्या करना पड़ेगा बताना ज़रा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, यस कर दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे इसको ऐसे रख करके हमने देखो ये एल्टीट्यूड खींच दिया है। ठीक है, तो अभी इतने छोटे से नहीं हो पाएगा, थोड़ा मुझे स्केल लेना पड़ेगा। ठीक है, अरे ये क्या हो गया, हाँ देखो अभी, ठीक है। तो ये देखिए हमने ये वाले, रुकिए मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा मिट गया है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से डार्क कर देती हूँ। ये मैंने एक्सटेंड किया था और ये एल्टीट्यूड। ठीक है, तो सुनो एकदम ध्यान से सुनो, मैंने क्या किया, देखो ये वाले वर्टेक्स से ये ट्रायंगल कौन सा था, सबसे पहले ट्रायंगल की तरफ ध्यान दीजिए, LMN। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल था, तो हमने इस वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचा, सही है ना। फिर ये वाले वर्टेक्स से एक एल्टीट्यूड खींचा, फिर ये वाले से यहाँ पे खींचा, है ना। तीनों वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड बना दिए, राइट। तो एक काम तो हमारा हो गया, ट्रायंगल बनाया, एल्टीट्यूड भी बना दिया। फिर हमें क्या डिनोट करना है, ऑर्थो सेंटर, मतलब वो तीनों भी जो एल्टीट्यूड्स है ना, वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हमें पॉइंट O से डिनोट करना है। तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो और थोड़ा एल्टीट्यूड्स को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये जो एल्टीट्यूड है इसको बढ़ाते जाइए, ये तू चल चल आगे चल, है ना, और इसको भी चलो चलो तुम भी आगे चलो, इसको थोड़ा और आगे लेकर के जाइए, है ना। आप स्केल से कीजिएगा, मैं ऐसे कर रही हूँ तो आप ऐसे मत करना, हाँ स्केल से प्रॉपरली। फिर इसको भी थोड़ा बढ़ाओ, अरे ये कहाँ जा रहा है, इसको बढ़ाओगे ना ये तीनों एक ही जगह पे मिलेंगे। ठीक है, मैंने अच्छे से मेजरमेंट करके नहीं किया ना, इसकी वजह से मेरा नहीं मिल रहा है, पर आप लोगों का मिलेगा, आप करिए तो सही, नोटबुक में कीजिए। मैंने ऑलरेडी नोटबुक में करवाया हुआ है और वहाँ पे मुझे ऑर्थो सेंटर का पॉइंट मिला था। ठीक है, तो नोटबुक वाला भी वीडियो आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस प्रकार से ये गया, समझ लो ऐसे यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, जो आपका हो जाएगा पॉइंट O। समझ में आया ना, बस आपको समझना चाहिए, यहाँ पे मत देखो कि ये टेढ़ा मेढ़ा लाइन है, आप अपनी नोटबुक में अच्छे से कीजिए। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ये 4th वाला क्वेश्चन करना है, समझ गए, देख लो इसको अच्छे से। ठीक है, और क्या बोलूँ, बस इतना ही बोलना था, है ना। और फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप नोटबुक वाला वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, यस, इसको हमने एक्सटेंड किया था ना, तो आप ऐसे करके दिखा सकते हो, या फिर इसको मिटा दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मेन क्या है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस थोड़ा अच्छे से बनाना चाहिए ना, ऐसे यहाँ पे ना एरो दिखाने का। ठीक है, ऐसे। तो 3rd and 4th कंप्लीट हुआ, अभी भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, ये है आपका 5th क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि ड्रॉ राइट एंगल ट्रायंगल XYZ, यानी हमें यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका नाम क्या होगा XYZ। उसके बाद उसके मीडियंस ड्रॉ करने हैं, फिर
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को जी से रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए फिर करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहला काम ट्राइंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, पता है ना, एक एंगल होता है 90 डिग्री का। तो देखो यहाँ पर ये देखिए मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसका नाम क्या है, एक्स वाई जेड। अब हमें मीडियंस ड्रॉ करना है। तो मीडियंस हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास हर एक साइड का मिड पॉइंट होगा तब। अब मिड पॉइंट कैसे मिलेगा, तो आपको पता है ना, मैंने बताया था क्या करना है, कंपास लेना है, फिर मोर देन हाफ डिस्टेंस, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, है ना, फिर यहाँ पे रखोगे ऊपर नीचे, फिर लाइन खींच देना, है ना। चलो आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पे आधे ज़्यादा दूरी ले लो, फिर क्या करोगे, वो कंपास में, ठीक है, इसमें आपको मोर देन हाफ डिस्टेंस देना है, पता है ना, अब तो आप सीख चुके हो। फिर यहाँ पे रखोगे और एक आर्क आप इधर लगाओगे, एक आर्क फिर इधर नीचे लगाओगे, फिर आप यहाँ पे रखोगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाओगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ पर ये जो आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, यहाँ से आप एक सीधी सी लाइन खींच दोगे। तो थोड़ा मैं बीच में करती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने किनारे कर दिया। आप लोग अपनी नोटबुक में करो, मेरे साथ साथ करो तो सही। मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, इस प्रकार से ले लिया सभी ने, ले लो मेरे साथ करो तो आपका अच्छे से होगा। ले लिया, फिर एक आर्क ऊपर लगाओ, उतने का ही, हाँ चेंज मत करना, मोर देन हाफ लिया ना, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, चलिए लगाइए, ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, ठीक है। फिर क्या करना है, इस पे रखो, इस पे जेड पे रखो, फिर एक आर्क ऊपर लगाना और एक आर्क नीचे लगाना, इस प्रकार से। फिर हम क्या करेंगे, ये दोनों ये जो पॉइंट्स है ना, इनको ज्वाइन कर देंगे। ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, ऐसे सीधा सीधा बनेगा, मैं आपको बताती हूँ। ऐसे आपका टेढ़ा मेढ़ा नहीं हुआ होगा क्योंकि आप नोटबुक में कर रहे हो और मैं बोर्ड पे कर रही हूँ, तो अंतर तो पड़ेगा ना। ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो इतना कर लिया सभी ने। ये देखो हमको ये पॉइंट मिल गया, मिड पॉइंट, जिसका नाम रख देते हैं ए। अब क्या करेंगे, मिड पॉइंट के अपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है, एक्स, तो इन दोनों को इस तरीके से हम लोग ज्वाइंट कर देंगे। आप भी कर दीजिए, मैं भी कर देती हूँ, यस, ये देखिए हमने ज्वाइन कर दिया, कर दीजिए आप लोग। एक मीडियन तो मिल गया। अब क्या करना है, ये वाले साइड का मिड पॉइंट पता करो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन वही प्रोसेस, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लो, आधे से ज़्यादा दूरी ले लो, इस प्रकार से। फिर एक आर्क इधर लगाना, एक आर्क इधर लगाना, अब इस पे रखना, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर इन दोनों को आप लोग ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, है ना, सीधे से लाइन खींच करके ये दोनों को ज्वाइन कर देना। फिर क्या करोगे, समझ लो कि यहाँ पे आया था, ये हमको मिड पॉइंट मिल गया, जिसका नाम हम ले लेते हैं बी, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, मिड पॉइंट और वर्टेक्स को, राइट। तो हमें यहाँ पे दूसरा भी मीडियन मिल गया। तीसरा कैसे मिलेगा, तो तीसरे के लिए चाहो तो आप मिड पॉइंट का पता लगा सकते हो या फिर आप डायरेक्टली करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि देखो मिड पॉइंट तो मैंने क्या बोला था, वो जो मिड पॉइंट रहते हैं ना, जैसे कि ये दोनों कहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, मतलब तीसरा वाला भी इधर से ही जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस यहीं पे मिलेगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर से इतना सब नहीं करना है तो आप सीधे सीधे इस प्रकार से लाइन खींच सकते हो, आपको मिड पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर अगर आपको वैसे करना है तो आप कीजिए, इसका मोर देन हाफ डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क ऊपर मतलब ऐसे लगाइए, एक आर्क इधर लगाइए, फिर यहाँ से आप एक लाइन खींचिए। सपोज करिए कि मिड पॉइंट हमको यहीं पे मिला है, यहाँ पर, ठीक है। तो वर्टेक्स और मिड पॉइंट को आप लोग ज्वाइंट कर दीजिए इस तरीके से, ठीक है। किया सभी ने, किया कि नहीं? मैं आपको क्या बता रही थी मैं आपको कि देखो ये दो हमने मीडियन पहले से खींच दिए थे, ठीक है। तो हमें पता चला कि ये दोनों मीडियन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, तो तीसरा वाला भी यहीं से होकर के जाएगा। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि अगर आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से लाइन खींच सकते हो और वो आपका मीडियन ही कहलाएगा, ठीक है। और वैसे नहीं करना है तो आप फिर से इसका मिड पॉइंट, ये वाले साइड का मिड पॉइंट पता कीजिए और फिर जो मिड पॉइंट मिलता है उसके अपोजिट में जो वर्टेक्स है वहाँ से आप लोग एक लाइन खींच दीजिए और आपको मीडियन मिल जाएगा। समझ में आई बात? यस। तो अब देखो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है, जिसे हमें जी से क्या करना है, डिनोट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए जी और आपका ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आया कि नहीं, कैसे किया मैंने? यस एवरीवन, समझा? इस प्रकार से ये था। तो ये मिड पॉइंट इसका ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट इसका ज्वाइन कर दिया, ये मिड पॉइंट ज्वाइन कर दिया, तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस हो जाएगा ये वाला पॉइंट। कितना सिंपल है ना? बताइए, कुछ भी डिफिकल्ट है इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा देती हूँ। ये वाला असली वाला फिगर है ना? असली वाला तो आपको आपकी
इसको देखो सी लिख देते हैं, है ना। आपको आपके नोटबुक में मिला होगा असली वाला, क्योंकि आप अच्छे से मेजरमेंट करके बना रहे हो, मैं तो ऐसे ही बना रही हूँ। देखो मेरा मतलब मैं क्या चाहती हूँ कि आप लोग सीखो, ठीक है। नोटबुक वाला मैंने ऑलरेडी करवाया हुआ है, अच्छे से वहाँ पे पूरा मेजरमेंट लेके सब कुछ बताया था, लेकिन अभी मैं आपको चाहती हूँ कि आप लोग खुद से कीजिए और सीखिए, ठीक है। बस सिखाना मेरा काम है, समझ में आया। मेरा कैसे बन रहा है, मेरा गलत बन रहा है, अरे छोड़ दो, आप अच्छे से बनाओ बस, ठीक है। चलिए ये 6th वन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। फिर हमें इसका मीडियन भी ड्रॉ करना है, एल्टीट्यूड भी, इसमें दोनों ही करना है। फिर आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है कि आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लेते हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या, वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो चलिए हम यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल सबसे पहले तो ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले यहाँ पे बेस बनाएंगे, मेरे साथ साथ बनाइए। देखो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल ड्रॉ करना है। आप यहाँ पे बेस बना लो, बना लिया, बनाया कि नहीं, बना लिया, यस, बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसके दो साइड्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो। तो देखो हमारा ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा, आपको बताती हूँ। ये हो गया हमारा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है, और ये क्या है, डिफरेंट है, ये अलग है, ठीक है। ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो बेस तो हमने बना लिया, ये तो बना लिया, लेकिन अभी ये जो दोनों साइड्स हम लोग बनाने वाले हैं ना, ये कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, यानी इक्वल होने चाहिए। तो वो हमको कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही स्केल से खींच दे, पता लग जाएगा वो दोनों बराबर है, बिल्कुल भी नहीं। क्या करना है आपको, सुनो, ये लेना है कंपास, ठीक है। फिर से अभी इसकी जरूरत पड़ी, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी, तो इसमें कितना भी डिस्टेंस लो, आपकी मर्जी चलेगी, इतना इतना इतना, चाहे जितना मर्जी करे उतना ले लो, कितना लिए ले लो, चाहे जितना। अब आपको क्या करना है, इस पे रखिए, ये एक वर्टेक्स पे रखिए, एक आर्क लगाइए, लगाया, लगाओ लगाओ, जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ करो, तभी आपको समझेगा। यस, कर दिया। सपोज करिए कि मैंने यहाँ पे आर्क लगा दिया है, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आर्क लगाया, मुझे यहाँ पे मिला। फिर इधर रखो, इधर, और फिर इधर एक आर्क लगाओ, लगा दिया, लगाइए, ये देखिए ये आर्क मैंने लगाया, इधर भी ये आर्क लगाया, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन वाला यहाँ पे पॉइंट हमको मिला है ना, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस वर्टेक्स को ज्वाइन कर देंगे, इस प्रकार से, ये देखिए ज्वाइन कर दिया, और फिर इसको भी ज्वाइन कर देंगे, यस। तो ये जो आपको ट्रायंगल मिलेगा ना, ये क्या होगा, आइसोसेलियस ट्रायंगल होगा। मतलब ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो देखो अगर आपने बनाया रहेगा तो नाप करके देख लो, दोनों क्या है, बराबर, नापो, मतलब मेजरमेंट कर लीजिए, ये स्केल से आपको पता चल जाएगा दोनों इक्वल ही रहेंगे, ठीक है ना। मतलब ये जितना रहेगा उतना ही ये भी रहेगा। इसका नाम क्या लिखना है, नाम तो बोला ही नहीं है, तो हम अपने मन से ले लेते हैं। क्या लेना है, LMN। तो ट्रायंगल तो हमने बना दिया। अब हमें क्या करना है, इसका मीडियन भी बनाना है, एल्टीट्यूड भी बनाना है। तो चलो सबसे पहले एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेते हैं। तो एल्टीट्यूड कैसे बनाओगे आप लोग, पता है ना आपको, उसके लिए सेट स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ से एक एल्टीट्यूड खींच दो। मैं डायरेक्टली करूँ, डायरेक्टली मैं करती हूँ, आपको पता है ना कैसे किया जाता है। तो देखो यहाँ से मैंने ये रहा एक एल्टीट्यूड, फिर यहाँ से एक ये रहा, और तीसरा ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये एल्टीट्यूड खींच दिए। रुकिए ज़रा, तो ये थोड़ा बिगड़ गया है ना, थोड़ा मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है, चलिए पर कोई बात नहीं। ये देखो ये रहा एल्टीट्यूड, आप ऐसे समझो ये एल्टीट्यूड है, राइट, है ना। आप लोग ये सेट स्क्वायर की मदद से बनाइएगा, बनेगा अच्छे से, ठीक है। देखो टेढ़ा मेढ़ा मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो यहाँ से ये एल्टीट्यूड खींच दिया, फिर यहाँ से ये एल्टीट्यूड, और ये वाला एल्टीट्यूड यहाँ से गया। हाँ अब देखो प्रॉपरली है ना, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, जिसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है ना। एल्टीट्यूड वाले पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस को क्या कहा जाता है, ऑर्थो सेंटर, और उसको डिनोट किया जाता है O से। तो यहाँ पर लिख दीजिए O, ठीक है। तो पहला काम तो हमने कर लिया। अब हमें मीडियन ड्रॉ करना है। तो मीडियन कैसे ड्रॉ करोगे, बताओ क्या करना है आपको, हर एक साइड के मिड पॉइंट का पता लगाना है। तो मिड पॉइंट का पता कैसे चलेगा, इसकी मदद से मोर देन हाफ डिस्टेंस लोगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना आप पहले से ही बनाते हुए आ रहे हो, 6th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था, है ना, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आता होगा। तो क्या करोगे, देखो इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे सपोज करो कि आ गया,
और यहाँ से आपने खींच दिया। जैसे कि मैंने यहाँ पे मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया, एक आर्क इधर लगाया, एक आर्क इधर लगाया, फिर यहाँ पे रखा, एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, और फिर मैंने ये सीधी सी लाइन खींच दी। ठीक है, ये थोड़ा ऐसे सीधा सा आएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये मिल गया मुझे, क्या मिला, मिड पॉइंट मिला। तो मैं क्या करूँगी, वर्टेक्स और मिड पॉइंट को इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी, बराबर है ना। फिर उसके बाद सपोज करो कि यहाँ पे मुझे कहीं पे मिड पॉइंट मिल गया, तो मैंने मिड पॉइंट और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। फिर मुझे मिड पॉइंट यहाँ पे मिल गया, ठीक है, फिर मैंने इसको भी ज्वाइन कर दिया, राइट। तो अब इस प्रकार से मैंने कर दिया। आप लोगों ने किया कि नहीं किया ना, आप लोगों ने भी किया ना। तो देखो यहाँ पर ये जो तीनों आपके मीडियन है ना, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, तो जी से डिनोट करेंगे, और जो ऑर्थो सेंटर है उसको हम लोग ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा बनाओगे ना, तो जो आपका सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर है ना, दोनों एक ही लाइन पे आएंगे। आप बना करके देखिएगा, नोटबुक में अगर आप बना रहे होंगे तो देखिए एक ही लाइन के ऊपर ऑर्थो सेंटर भी आएगा और सेंट्रॉइड भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि मीडियन बनाओ, एल्टीट्यूड बनाओ, बना दिया हमने, है ना। इस प्रकार से आपको ऐसे पूरा ऐसे नहीं करना है, थोड़ा अच्छे से साफ सुथरा दिखना चाहिए। ओके, फिर क्या करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन, यानी आपका ऑब्जर्वेशन लिखना है। तो आपने इधर क्या ऑब्जर्व किया, बताइए क्या ऑब्जर्व किया, कि जो सेंट्रॉइड और ये ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है वो सेम लाइन के ऊपर आता है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, इसका आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे इसका आंसर डाल के मैं लिख दूं कि वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ मीडियंस एंड ऑर्थो सेंटर लाई ऑन द सेम लाइन। ठीक है, वो दोनों सेम लाइन के ऊपर आते हैं, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। समझ में आया, यस। तो यहाँ पे आपका 6th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। और अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, तो चलिए आप इसको देखिए, फिर मैं आपको 7th वाला क्वेश्चन भी बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इसमें आपको करना क्या है, देखो ये फिगर की मदद से ये जो ब्लैंक प्लेसेस दिए गए ना, इन्हें आप लोगों को फिल करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, चलिए मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहली बात, इस ट्रायंगल में देखो ये जो पॉइंट जी है ना, ये क्या है, सेंट्रॉइड है इस ट्रायंगल ABC का। तो सेंट्रॉइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो तीनों लाइन्स हैं ये क्या हो जाएंगे, मीडियन, क्योंकि मीडियन जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर ये सेंट्रॉइड है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, मीडियंस हो जाएंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, यस। अब देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ, क्या, ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, ये क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ, सुनो, जैसे कि अगर मैं ये वाले मीडियन की बात करूँ तो इसमें AG:GP क्या होगा पता है, 2:1 होगा। देखो AG:GP क्या हो जाएगा, 2:1। मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 होगा। ठीक है, इस रेशियो में ये डिवाइड करता है। कौन, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। वर्टेक्स से लेकर के सेंट्रॉइड तक जो रहेगा वो 2 रहेगा, और यहाँ से लेकर के बेस तक जो रहेगा वो क्या रहेगा, 1। जैसे कि समझ लीजिए कि ये जो है ना, ये है आपका 6, तो ये कितना होगा, इसका आधा। अगर ये 8 है तो ये कितना होगा, 4 होगा। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 5 होगा। समझ में आएगी नहीं, यानी हर बार आपको यही रेशियो मिलना चाहिए, 2:1 मिलना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, ये बात समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे भी होगा, देखो जैसे BG:GQ क्या होगा, 2:1। मतलब अगर ये समझ लीजिए क्या है, 5 है, तो ये क्या होगा, 2.5, मतलब इसका आधा ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी रहेगा उसका 2 गुना ये होगा। ठीक है, 2:1 का मतलब यही तो है कि यहाँ पे जो है उसका 2 गुना ये होगा, और यहाँ पे जो है उसका आधा ये होगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ गई, यस। अब यहाँ पे आ जाइए। ठीक है, क्या दिया इसमें, देखो लेंथ ऑफ RG दिया गया। RG कहाँ पे है, R से लेकर के G, ये कितना है, 2.5 है। तो फिर हमको GC बताना है। अरे कितना सिंपल सवाल पूछ लिया है ना, हमें GC बताना है। बताओ, बता सकते हो कि नहीं, ये दिया गया, यहाँ से यहाँ तक बताया जा रहा है, कितना, 2.5। तो फिर ये कितना होगा, अब भी तो समझाया था कि ये जो सेंट्रॉइड है क्या करता है, मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ये 2 होगा तो ये 1 होगा। अगर ये 2.5 है तो इसका 2 गुना कर दो, 2.5 का 2 गुना कर दो, कितना होता है बताना जरा, 5 होता है, यानी ये क्या हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5, है ना।
समझ में आया कि नहीं कैसे किया मैंने? यस बच्चों समझ में आया। देखो वर्टेक्स से लेकर सेंट्रॉइड तक 2 होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 होगा, तो अगर ये 2.5 है तो ये कितना होगा? 5 होगा, क्योंकि 2.5 का 2 गुना क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, और अगर आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिखाना है तो दिखा दीजिए, और भी अच्छी बात रहेगी। तो कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे इसको? ऐसे लिखोगे ना कि आर जी, देखो आर जी, एक मिनट ऐसे लिखते, थोड़ा इसका रेशियो लिखते, देखो सी जी, जी सी भी इसको बोल सकते हो, तो जी सी इज टू आर जी क्या होगा? 2:1 होगा। ठीक है, तो प्रॉपरली इसको लिखो जी सी अपॉन आर जी विच इज इक्वल टू 2/1, है ना, रेशियो में ऐसे लिखा जाता है। तो जी सी का वैल्यू हमारे पास है नहीं है, ये तो हमें फाइंड आउट करना है ना। आर जी देखो है 2.5 विच इज इक्वल टू 2/1। अब इसको उधर ले लो, इसको इधर, तो यहाँ पे हो जाएगा जी सी और 2 × 2.5, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा, है ना, कितना सिंपल। समझ में आया आप लोगों को? तो लेंथ ऑफ जी सी हमने बता दिया 5 यूनिट्स। ओके क्लियर है? पहला वाला क्वेश्चन बहुत आसान था, कर लिया ना हमने। अब दूसरे की बारी। तो देखो यहाँ पे लेंथ ऑफ बीजी दिया है, बीजी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है? 6। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बी क्यू बताइए। तो चलिए सबसे पहले ओरली करते हैं। ओरली बहुत सिंपल है। देखो यहाँ से यहाँ तक कितना, तो आपको पूरा बताना है। तो देखो अगर मुझे इसका भी लेंथ पता चल जाए कि ये कितना है, फिर मैं पूरा बता सकती हूँ ना, है ना, बता सकती हूँ। तो कैसे होगा? देखो अगर ये 6 है तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा इसका आधा, यानी कि 3 हो जाएगा, और 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है, यानी पूरा बी क्यू कितना हो जाएगा? 9 यूनिट्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिख दिया? 9 यूनिट्स लिख दिया, है ना, कितना आसान था। अब देखो अगर आपको इसका सॉल्यूशन करके दिखाना है तो दिखाइए, और भी अच्छी बात रहेगी। अगर आपके एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया तो आप ऐसा कैलकुलेशन करके नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर लिख दिया ना, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, चलेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली भी आप आंसर लिख सकते हो। ओके, फिर भी मैं आपको कैलकुलेशन करके बता दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा? देखो बी जी अपॉन जी क्यू क्या होगा? 2/1 होगा कि नहीं? देखो बी जी अपॉन जी क्यू 2/1 होगा, राइट। यहाँ पे बी जी का वैल्यू हमारे पास है कितना? 6। जी क्यू हमारे पास नहीं है, तो सुनो बड़े ध्यान से, जी क्यू हमें कैसे मिलेगा? अगर मैं बी क्यू में से, सुनो, इतने पार्ट में से अगर मैं इतना पार्ट निकाल दूँ तो जी क्यू मुझे मिल जाएगा। हाँ जी कि ना जी? यस मिलेगा। तो मैं ना ये जी क्यू के प्लेस पे क्या लिख सकती हूँ? बी क्यू माइनस बी जी। तो लिख देते हैं यहाँ पे बी क्यू माइनस बी जी विच इज इक्वल टू 2/1। ठीक है, अब एक काम करो, बी जी का वैल्यू हमारे पास था ना कितना? 6। तो यहाँ पे लिखते हैं 6, यहाँ पे बी क्यू माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2/1। अब इसको इधर, इसको उधर ले लो, तो 6 ये उधर जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी क्यू माइनस 6, 2 को इधर ले लो, 6/2। यहाँ पे बी क्यू माइनस 6 कैंसिल करेंगे तो 3 आ जाएगा, 6 को इधर ले लो, तो 3 + 6 विच इज इक्वल टू बी क्यू, यानी बी क्यू का लेंथ कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ बी क्यू विच इज इक्वल टू 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। तो देख लीजिए 9 तो तभी भी आया था और ऐसे भी आया, तो ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली किया तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो अभी थर्ड वन देखते हैं ना। इसमें क्या दिया है? लेंथ ऑफ एपी। लेंथ ऑफ एपी मतलब ये पूरे का लेंथ दिया है। देखो ये वाले पूरे मीडियन का लेंथ दिया है कितना? 6। ये है आपका 6। लेंथ ऑफ एजी हमको बताना है और जीपी बताना है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे? एजी बताना है, जीपी बताना है। अरे ये तो और भी आसान है। देखो आपको बताती हूँ, मैंने क्या बताया था कि ये जो सेंट्रॉइड है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये जो एजी है ना, रुको, ये जो एजी है ना, चलो यहाँ पे करके बताती हूँ। एजी क्या होगा? देखो ये होगा 2, ये होगा 1। ठीक है, तो अगर मुझे एपी पता है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? सुनो, एजी विच इज इक्वल टू, एजी बताना है ना, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ एपी। अब ये सब कैसे आया, है ना? आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये सब कैसे आ गया। तो सुनो बड़े ध्यान से, मैंने क्या बोला कि एजी इज टू जीपी कितना है? 2:1। तो अगर मुझे एजी फाइंड आउट करना है तो एजी क्या होगा? 2/3 ऑफ एपी, यानी इस पूरे मीडियन का 2/3 हो जाएगा। 3 कहाँ से आया? तो 2 1 कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो 2/3 मैंने यहाँ पे लिखा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही ना, फिर मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ, रुकिए। अगर आपको ये बात नहीं आ रही समझ, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है मेरे पास। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है? ये रेशियो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एजी अपॉन जीपी विच इज इक्वल टू 2/1। ये बात तो आपको समझ में आई, जो मैंने यहाँ पे लिखा था वही लिख दिया। अब देखो एजी को ऐसे रहने देते, ठीक है। ये जो जीपी है ना, जीपी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो अगर मुझे जीपी चाहिए
तो मैं क्या करूंगी, AP माइनस AG कर दूं। सुनो, अगर मैं ये पूरे में से इतना पार्ट निकाल दूं तो मुझे GP मिल जाएगा। तो GP के प्लेस पे मैं क्या लिखूंगी, AP माइनस AG। देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ AP माइनस AG 2/1, ठीक है। उसके बाद AP का जो लेंथ है वो हमको पता है, AP कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे AG अपॉन 6 माइनस AG विच इज इक्वल टू 2/1। 1 को इधर 2 को इधर ले लो, मतलब इसको उधर इसको इधर ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा AG विच इज इक्वल टू 2 और फिर यहाँ पे 6 माइनस AG मल्टीप्लाई में हो जाएगा। चलो फिर आगे करते हैं। तो AG विच इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई अंदर करो, 2 6 12 माइनस 2AG, ठीक है। अब एक काम करते हैं, माइनस 2AG को इधर ले लेते हैं, तो AG माइनस 2AG इधर आएगा तो प्लस 2AG हो जाएगा विच इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो AG प्लस 2AG तो क्या हो जाएगा 3AG। कैसे पता चला, देखो इसके आगे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो 1 2 कितना होता है 3 होता है विच इज इक्वल टू 12। अभी 3 को उधर ले लेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12/3 कैंसिल करो, 3 1 3 3 4 12, यानी कि AG का लेंथ कितना आया 4, AG विच इज इक्वल टू 4 यूनिट्स, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे लेंथ ऑफ AG बता दिया, यहाँ पे लिख दीजिए 4, ठीक है। अब हमें GP बताना है, तो GP कितना होगा, GP ये तो बहुत सिंपल है। देखो अगर ये, आप ही बताइए, अगर ये 4 है तो ये कितना होगा 2 होगा, इसका आधा कर दो, ठीक है ना। तो देखो आपको बताते हैं ये आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे लिखिएगा GP बताना है ना, तो यहाँ पे लिखिएगा GP विच इज इक्वल टू, अगर मुझे GP बताना है तो मैं क्या लिख सकती हूँ AP माइनस AG, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा AP माइनस AG, तो AP का लेंथ कितना है 6, ये देखो यहाँ पर AG कितना है 4, चलो माइनस करो कितना आ जाएगा 2, यानी लेंथ ऑफ GP कितना आ गया 2, तो यहाँ पर लिख दीजिए 2, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया आप लोगों को मैंने कैसे किया ये सब कुछ, है ना, आसान था। तो यहाँ पे आपका फाइनली जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये भी कंप्लीट हो गया है, आप लोग देख सकते हो, ये है इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड तक 2 होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 1 होता है, ठीक है। उल्टा मत करना, उल्टा नहीं करना है, वर्टेक्स से लेके सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड से फिर बेस, ओके। तो यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट 4.1 है वो फाइनली कंप्लीट होता है, ठीक है। मैंने करवा दिया है और मैंने 2 बार करवाया, एक बार नोटबुक में भी करवाया था। तो जिन भी बच्चों को वो कंस्ट्रक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोटबुक वाला वीडियो एक बार देख लीजिए, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।